आज हम हैं भारतीय निकेतन में, भारतीय निकेतन के कैंपस में, और आज हमारे साथ में एक खास मेहमान है किशन जी शर्मा। आप योगाचार्य हैं, योगा की फैकल्टी भी हैं भारतीय निकेतन में। सबसे पहले तो नमस्ते। नमस्कार सर। नमस्कार सर। आप यहाँ पे बच्चों को क्या क्या सिखाते हैं और आप कितने टाइम से भारतीय निकेतन के कैंपस में हैं सर? भारतीय निकेतन के अंदर मेरा 2024 से जुड़ाव है और यहाँ पर मैं बच्चों को योगासन जो टूर्नामेंट्स होते हैं उनकी तैयारी करवाता हूँ। जैसे स्कूली गेम्स के अंदर कुश्ती है, कबड्डी है, जूडो जैसे गेम होते हैं, वैसे ही योगा भी एक गेम है, तो उसके अंदर योगा की तैयारी करवाते हैं। और बच्चे पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पर खेलते हैं, फिर स्टेट खेलते हैं, फिर नेशनल और खेलो इंडिया तक बच्चे खेलते हैं। तो उसमें विशेष रूप से 4 तरीके के इवेंट है। पहला है ट्रेडिशनल, फिर आर्टिस्टिक पेयर है, फिर रिदमिक पेयर है। इस तरीके से 4 इवेंट है, तो उनकी हम तैयारी बच्चों को करवाते हैं। एक और क्वेश्चन, अभी यहाँ पे शायद स्टेट लेवल का एक कंपटीशन हुआ था, योगा कंपटीशन। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें कैसा रिस्पांस रहा अपने भारतीय उसमें बहुत अच्छा रिस्पांस रहा। राजस्थान से अलग अलग जिलों से लोग करने के लिए बच्चे आए और अलग अलग जिलों के बच्चों ने अपना बेहतरीन प्रदर्शन दिया और भारतीय निकेतन स्कूल के बच्चों ने भी शानदार प्रदर्शन देते हुए नेशनल के लिए सिलेक्ट हुए। 2 लड़कियां भारतीय निकेतन से नेशनल के लिए सिलेक्ट हुई थी रिदमिक पेयर अंडर 19 के अंदर। अच्छा, ये तो बात हुई प्रोफेशनल लेवल पे। मान लो जो आम आदमी है मेरे जैसे या कोई भी बिल्कुल जो है, वो अपने आप को फिट कर रखने के लिए कौन से योगा करें, मतलब जो वो करें ही करें। मतलब आज का तो इतना पॉल्यूशन है, एयर क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है खास करके इंडिया में, तो यहाँ पे वो कौन से ऐसे योगा है जो उनको करने चाहिए? तो सामान्य रूप से तो अगर अपने आप को अगर फिट रखना है तो एक आसन मैं सबको बताता हूँ कि आप सूर्य नमस्कार करो। सूर्य नमस्कार के अंदर 12 स्टेप होते हैं, वो अगर नियमित रूप से अगर 5 से 10 मिनट आप करते हो तो पूरे शरीर का व्यायाम हो जाता है। उसके बाद आपको किसी आसन की आवश्यकता नहीं रहती। और इसके साथ साथ अगर आप प्राणायाम ऐड कर लेते हो, कपाल भाती है, इसके अलावा अनुलोम विलोम प्राणायाम है, तो ये अगर प्राणायाम भी करते हैं, भ्रामरी है, तो ये बहुत ही लाभदायक है हमारे शरीर के लिए। तो आपको सूर्य नमस्कार जरूर करना चाहिए। वो संपूर्ण व्यायाम कहते हैं सूर्य नमस्कार को, पूरे शरीर का व्यायाम हो जाता है उससे। एक और प्रश्न, जो लाइफस्टाइल की डिजीज है आजकल, 40 साल के बाद में जैसे बीपी है, शुगर है या कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना है, ये जो लाइफस्टाइल वाली डिजीज है उनको कंट्रोल करने के लिए इनके लिए भी कोई स्पेशल योगा है या ये भी सूर्य नमस्कार से हो जाती है? बिल्कुल, सूर्य नमस्कार वैसे तो बहुत सारे रोगों के अंदर लाभदायक है, लेकिन अगर हम बीपी, कोलेस्ट्रॉल इनको कंट्रोल करना चाहते हैं तो हमारे खाने के ऊपर ध्यान देना होगा। सबसे पहले तो कि हम जो चीज़ें ग्रहण कर रहे हैं वो शरीर को फ़ायदा पहुंचा रही है या नुकसान पहुंचा रही है। आज के बात अगर हम सर करें तो जो ऑयल खाते हैं हम, वो रिफाइंड ऑयल आता है, और रिफाइंड ही नहीं, वो डबल रिफाइंड ऑयल आता है। तो उससे क्या होता है कि तेल का जो पोषक तत्व होता है वो तो निकल जाता है, फिर अगर वो खाते हैं तो हमारे शरीर के अंदर कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने का कारण बनता है। तो अगर आप रिफाइंड ऑयल को अवॉइड करें और कच्ची घानी का तेल खाएं तो उससे आपका कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा, बीपी शुगर नहीं बढ़ेगी। आज हम कोई भी चीज़ ग्रहण करें तो उसमें शुगर होती है। अभी जैसे गर्मियाँ आ रही है तो गर्मियों में लोग करेंगे क्या कि कोल्ड ड्रिंक पियेंगे, सॉफ्ट ड्रिंक्स पियेंगे बहुत ज़्यादा। तो उनके अंदर आप लिखा हुआ अगर पढ़ते हो तो उसमें लिखा होगा कि इतनी शुगर है, इतनी इसके अंदर फैट है, इसके अलावा इसके अंदर कार्बोनेटेड वाटर है ये पूरा। तो आप खाने पीने की चीज़ों के ऊपर ध्यान दें तो वैसे ही स्वस्थ रहेंगे। और इसके अलावा आप योग और प्राणायाम डेली करें, जैसे मैंने बताया सूर्य नमस्कार करें, इसके अलावा कपाल भाती, अनुलोम विलोम, भ्रामरी प्राणायाम करें, मेडिटेशन करें, तो आदमी बीमार नहीं पड़ेगा। आपको महंगी महंगी जो दवाइयाँ होती है, जो मेडिकल की दवाइयाँ होती है, ये नहीं खानी पड़ेगी। एक और चैलेंज अभी आ रहा है, चाहे स्टूडेंट्स हो चाहे प्रोफेशनल हो, वो हमेशा एक्टिव मोड में रहते हैं। मतलब इंग्लिश में बोलते हैं जिसको फाइट और फ्लाइट मोड। बहुत ज़्यादा एक्टिव रहने से वो फिर तनाव में भी रहते हैं, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। भाई हमेशा उनके ऊपर स्ट्रेन बना रहता है। तो ऐसा क्या हो कि ऐसे कौन से स्टेप्स हैं योगा या प्राणायाम में जो हम करके हम मतलब रिलैक्स फील कर सकें, कम से कम हमारे ब्रेन को, जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसको एक शांति, सुकून, एक रिलैक्स मिल जाए? बिल्कुल, आज के समय में अगर देखें तो व्यक्तित्व में ठहराव नहीं है, अगर आपकी बात को मैं समझ पा रहा हूँ। तो उसके लिए हम करें क्या, एक भ्रामरी प्राणायाम होता है। भ्रामरी मैं आपको करके बता देता हूँ प्रैक्टिकली। तो भ्रामरी में करना क्या होता है कि आपकी ये जो 3 उंगली है, तर्जनी को छोड़ दीजिए, मध्यमिका, कनिष्का और ये पहले आप मुझे ये बताइए कौन सी अंगुली को क्या कहते हैं?
पहली अंगुली तर्जनी होती तर्जनी है, होती है, ठीक है। फिर मध्यमिका, ये मध्यमिका है, अनामिका जिससे हम तिलक निकालते तिलक हैं, निकालते हैं, फिर कनिष्का छोटे कनिष्का, वाली, ठीक है। और इसको अंगूठा अंगुष्ठ बोलते हैं। अंगुष्ठ, ये थंब हो गए, ठीक हाँ, है। तो कनिष्क, इसको तर्जनी को छोड़ दीजिए और तीन जो नीचे वाली उंगली है इनको आंखों के ऊपर हल्का लगाना है। अच्छा, ताकत नहीं लगानी है बिल्कुल हाँ, भी, ताकत नहीं लगानी है, ठीक है, और आंखों को कोमलता से बंद करेंगे। ठीक है। फिर आप अंगूठों से कानों को इस तरीके से बंद करेंगे कि बाहर की कोई भी आवाज आपको सुनाई नहीं हाँ, दे। आप करते रहिए, मैं देख लेता हूँ। हाँ, फिर आपको तर्जनी उंगली आपके फोरहेड के ऊपर रखनी है, ठीक है। और पूरा लंबा गहरा श्वास भरेंगे। आप एक बार करिए, मैं देखता हूँ। फिर श्वास छोड़ते हुए भंवरे की तरह गुंजार करेंगे। बहुत बढ़िया, लंबा गहरा। बहुत अच्छा, ये दिखा होगा तो हमारे इसको कहते हैं दर्शकों को, भ्रामरी दिखा होगा। प्राणायाम। बिल्कुल। ये कितने सेट करें मतलब? तो इसको एक बार में 3 बार कर सकते हैं, 3 बार गुंजार करना है भंवरी की तरह, इसीलिए इसका नाम भ्रामरी प्राणायाम है। नहीं, जैसे हम सुबह करें सिर्फ 3 बार ही करें, या 3-3 के कुछ लंबे 3-3 के सेट कर सकते हो, लेकिन शुरुआत में आप 3 से स्टार्ट करो। 3 से 3 start बार कर लिया, फिर इसके बाद तुरंत मेडिटेशन कर लिया, ध्यान लगा लिया, आंखें बंद तो करके। मेडिटेशन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जब भी कोई आदमी मेडिटेशन में बैठता है तो वो ज्यादा विचार आते हैं, उल्टा मतलब पहले से ज्यादा वो अस्थिर हो जाता है माइंड। तो उसका क्या सॉल्यूशन? उसके लिए आप सबसे पहले अपने श्वासों के ऊपर ध्यान केंद्रित करें। छोटी छोटी सांसें ले और कैसे नासिका द्वारा श्वास अंदर जा रही है, गहरी सांस लें, मतलब कहने का मतलब। हाँ, कैसे फेफड़ों में प्रवेश कर रही है, कैसे बाहर आ रही है। तो आती हुई और जाती हुई श्वास को देखना है मन की आंखों से। तो उस श्वास के ऊपर ध्यान केंद्रित करें। फिर आप किसी अपने आराध्य देव के ऊपर, उसकी फोटो के ऊपर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, आज्ञा चक्र पर कर सकते हैं। और ध्यान भी बहुत अलग अलग विधियों से होता है, शांभवी मुद्रा में होता है और अलग अलग मुद्राओं में। तो मैं भी ध्यान को सीख ही रहा हूँ, मैं कोई एक्सपर्ट तो हूँ नहीं ध्यान के अंदर। नहीं, हमारे लिए तो एक्सपर्ट हो, बहुत normal, बड़े यहाँ पे। हाँ, हाँ। जो करते हैं वो बता देता हूँ। बाकी ध्यान श्वासों के ऊपर ध्यान केंद्रित करके हम वो भी कर सकते हैं। चलो, हम इसको इससे ज़्यादा व्यक्तित्व स्थिर लंबा रहेगा नहीं हमारा। खींचते हैं, अंत की तरफ बढ़ते हैं दोबारा उसी क्वेश्चन पे। यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं, क्या वो उसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, वो उत्सुक हैं या नहीं है, उनका क्या इसमें है? बिल्कुल, बहुत अच्छा इंटरेस्ट है बच्चों का, और लगातार मेहनत प्रैक्टिस कर रहे हैं, और बच्चे बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है और एडवांस जो आसन है उनको परफॉर्म कर लेते हैं। ये वृश्चिक छोटे आसन बच्चे या जो बड़े बच्चे हैं, मान लो जो 11th क्लास है, 12th क्लास, वो भी इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं? बिल्कुल, बड़े बच्चे कम लेते हैं इंटरेस्ट, कम लेते हैं interest, हाँ, लेकिन छोटे बच्चे जो 11, 12, 13 साल के हैं, 15 साल के, वो ज़्यादा इंटरेस्ट इसमें लेते हैं। इंस्टीट्यूट की बात करें तो इंस्टीट्यूट में जो सुविधाएं आपको चाहिए, मतलब एक योगा करवाने के लिए, चाहे वो योगा मैट है, चाहे वो एनवायरनमेंट है, वो सारी फैसिलिटी अवेलेबल है आपके पास में? हाँ, बहुत अच्छी फैसिलिटी है, चाहे मेट हो, चाहे ब्लॉक्स हो, चाहे अदर हमें जो इक्विपमेंट चाहिए योग करवाने के लिए, वो सारे हमारे लिए प्रोवाइड करवा रखे हैं स्कूल ने। और डायरेक्टर सर भी कहते हैं प्रमोट करो आप योगा को। डायरेक्टर सर तो बिल्कुल खुद दीवाने हैं योग के और खुद भी करते हैं, तो उनकी वजह से प्रमोट हो रहा है योगा बाहर। चलो, किशन लाल जी शर्मा, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। नॉट लाल, किशन जी शर्मा, आई थिंक योगाचार्य किशन जी शर्मा, आपसे बात करके बड़ा अच्छा एक लगा। लास्ट बात मैं ऑडियंस को कहना हाँ, जी, चाहूँगा जी, बिल्कुल। कि आप लोग अगर योग करो तो ये जरूरी नहीं है कि कोई बड़ा इंस्टीट्यूट या फिर किसी योगा टीचर, आज आप यूट्यूब पर देखकर भी योग सीख सकते हो। बहुत सारे योगा टीचर है जो आपको सिखाते हैं। इवन सर, मैं बताता हूँ, मैंने खुद भी यूट्यूब पर देखकर ही शुरुआत में एडवांस आसन सीखे थे और टूर्नामेंट्स में खेला था। तो आप लोग सीख सकते हो यूट्यूब के माध्यम से और अपने आप को ग्रो कर सकते हो। थैंक यू। चलो, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।